आग में तपता दिल। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां की मिट्टी में कभी न खत्म होने वाली धूप और हवा की गर्माहट समाई हुई थी। एक गांव जो जीवन की सादगी और संघर्ष का प्रतीक था। इस गांव में रहते थे रघु और सिया, दो ऐसे दिल जो एक दूसरे के बिना अधूरे थे। रघु गांव का एक साहसी लड़का जो कठिन परिश्रम और आत्मनिर्भरता में विश्वास रखता था। उसकी आंखों में जीवन को जीतने की ललक थी और दिल में कभी न खत्म होने वाले सपने। सिया एक साधारण लड़की थी जो अपने पिता के साथ गांव के एक छोटे से खेत में काम करती थी। सिया का दिल बहुत सच्चा था और उसका सपना था कि एक दिन अपने परिवार को खुशहाल देखना। रघु और सिया की मुलाकात एक खेत में काम करते हुए हुई थी। दोनों की आंखों में एक अनजाना सा आकर्षण था, लेकिन दोनों ही इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। रघु अपनी मेहनत में डूबा हुआ था और सिया अपने परिवार के भरण पोषण में। परंतु एक दिन एक ऐसा मोड़ आया जिसने दोनों की जिंदगी को एक नया दिशा दी। एक दिन गर्मी के मौसम में जब गांव में सूरज की तपसी अपने चरम पर थी, रघु खेत में काम कर रहा था। वह पसीने से तरबतर था और उसकी ऊर्जा जवाब दे रही थी। उसी समय सिया आई और रघु के पास पानी का घड़ा लेकर खड़ी हो गई। यह पहला अवसर था जब उन्होंने एक दूसरे को न सिर्फ देखा बल्कि एक दूसरे के बिना कुछ कहे आंखों ही आंखों में समझा। तुम्हें क्या हो गया रघु, तुम बहुत थक गए हो, सिया ने चुपके से कहा। बस थोड़ी मेहनत और करना है सिया, रघु ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में थकान साफ दिख रही थी। यह छोटा सा संवाद दोनों के बीच एक मजबूत बंधन का कारण बना। रघु और सिया के दिलों में एक ऐसा लगाव पैदा हो गया जो किसी भी शब्द से नहीं बल्कि उनकी खामोशी और दिल की गहरी आवाज से जुड़ा था। समय के साथ रघु और सिया के रिश्तों में और गहराई आई, लेकिन जैसे जैसे यह प्यार बढ़ता गया वैसे वैसे दोनों की जिंदगी में संघर्ष भी तेज हो गया। गांव में सूखा पड़ा था और खेती बाड़ी पर असर पड़ने लगा था। सिया का पिता बीमार था और रघु का घर भी कर्ज के बोझ तले दब चुका था। रघु को यह एहसास हो रहा था कि अब वह सिया के साथ अपना भविष्य नहीं बना सकता। उसे अपने परिवार का ख्याल रखना था। एक दिन उसने सिया से कहा, हमारे सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे सिया, मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से दूर होना चाहिए। सिया का दिल टूट गया। उसने रघु से कहा, क्या तुम सच में मुझे छोड़ दोगे? रघु के पास कोई उत्तर नहीं था, बस उसकी आंखों में दर्द और खामोशी थी। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। गांव के पास के जंगल में भीषण आग लग गई। आग ने पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया और गांव तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लिया। रघु और सिया दोनों अपने अपने परिवारों के साथ गांव से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग ने रास्ते को बंद कर दिया था। रघु ने सोचा, अगर मैं सिया को बचा सकता हूँ तो शायद इस दर्द और खामोशी से राहत मिलेगी। वह बिना किसी डर के आग की ओर दौड़ पड़ा। सिया ने जब रघु को आग में दौड़ते हुए देखा तो उसका दिल दहल गया। वह भी रघु के पीछे दौड़ी और दोनों की जिंदगी की यह सबसे बड़ी जंग शुरू हो गई। आग के बीच में रघु ने सिया को अपने कंधों पर उठाया और किसी भी तरह उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। आग के इस हादसे के बाद रघु और सिया दोनों बच गए, लेकिन उनके दिलों में एक गहरी छाप छोड़ गई। रघु को एहसास हुआ कि उसने सिया से बहुत प्यार किया था और वह कीमती था। सिया ने भी महसूस किया कि रघु ने अपनी जान को खतरे में डालकर उसकी रक्षा की थी। इस घटना के बाद गांव के सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो गया। रघु और सिया के बीच के रिश्ते में न सिर्फ प्यार बल्कि एक गहरी समझ और विश्वास भी था। रघु और सिया के दिल अब पहले की तरह नहीं थे। वे पहले की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर, परिपक्व और आग में तप चुके थे। उनका प्यार अब सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं बल्कि एक अडिग संकल्प बन चुका था। सिया ने रघु से कहा, अब हमें दूर नहीं रहना चाहिए, इस दर्द और तपसी ने हमें और करीब ला दिया है। रघु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अब तो हम एक दूसरे के दिल में हैं और कुछ भी हमें जुदा नहीं कर सकता।